डियर स्टूडेंट्स, ये जो है आपकी लेसन फर्स्ट है, इंडियन हिस्ट्री एंड मेडिवल एज। इंडियन हिस्ट्री एंड मेडिवल एज पीरियड। ठीक है, ये जो है आपका फर्स्ट लेसन है, भारतीय इतिहास और उसका मध्यकालीन समय। देखिए, भारतीय इतिहास जो है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। एक एंशिएंट प्राचीन, दूसरा मेडिवल मध्यकालीन, और ये आधुनिक भारत। यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आपका जो है भारतीय इतिहास 3 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, हिस्ट्री की सिर्फ बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में पढ़ने के लिए आएगा आपका। एक प्राचीन, ये प्राचीन जो है जब गुप्त काल था। ठीक है, गुप्त काल जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, तो ये सब जिनका काल था, ये इनका काल जो है 240 से लेकर 590 तक। ठीक है, ये जो काल है ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री है। ठीक है, आपका ये 590 के पहले, 590 ईस्वी के पहले जो है आपका एंशिएंट था, और 590 के बाद जो है ये आपका आ जाता है मेडिवल में। मेडिवल मतलब स्टार्टिंग इसका 590 के बाद, यानी गुप्त काल जो है वो ख़त्म होने के बाद जो है आपका मेडिवल स्टार्ट हो जाता है। और 8वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी तक का जो टाइम है, ठीक है, 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का जो समय है उसको मुख्य रूप से मेडिवल कहा जाता है। और इस मेडिवल पीरियड जो है, मेडिवल एज जो है, उसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है। एक अर्ली मेडिवल और दूसरा लेट मेडिवल। ठीक है, अर्ली मेडिवल में जो टाइम है आपका वो 6ठी शताब्दी से लेकर के, ठीक है, 13वीं शताब्दी तक, 6th CE से 13th CE तक, सेंचुरी तक आपका है। जबकि लेट में है 13 से लेकर 18th तक, 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक के जो टाइम है इसको हम लोग लेट मेडिवल पीरियड कहते हैं। ठीक है, 590 के बाद जो है आपका ये गुप्त काल जो है ख़त्म होने के बाद आपका भारतीय इतिहास मेडिवल चरण में था, और मेडिवल जो है वो 2 पार्ट में बढ़ गया। देखिए, मेडिवल पीरियड जो है, यानी कि मेडिवल पीरियड, मध्यकालीन जो आपका समय था, वो अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग हो सकता है। अब कोई ज़रूरी नहीं कि भारत जो है उसका टाइम कब से कब था 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक का जो टाइम है उसको मेडिवल पीरियड कहते हैं। 8वीं का मतलब क्या, जैसे 800 के बाद जो ईस्वी होगा, 801, 802, 803, 804, और 18वीं शताब्दी का मतलब 1700 के बाद, 1701, 1702, ये 18वीं शताब्दी में हो गया। तो यहाँ पे 700 के, ठीक है, और 1700 के बाद के जो के बीच का जो टाइम है उसको मेडिवल पीरियड है। तो एक अलग अलग देश के लिए आपका मेडिवल पीरियड जो है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे भारत के लिए था 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक, जबकि वही चीज़ यूरोप के लिए है 5वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक। तो ये जो है मेडिवल पीरियड अलग हो सकते हैं। अब जो है कि आपका 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक 1000 वर्ष, 8 से 18वीं, यानी कि 1000 वर्ष जो है, 1000 वर्षों में क्या क्या चेंजेस हुआ, भारत में क्या क्या बदलाव हुए, उसके बारे में हम लोग जो है इसमें अध्ययन करेंगे। देखिए, टाइम जो है, जब 1000 टाइम जब बीत गया है, ठीक है, यानी कि 1000 टाइम के बीतने से 1000 वर्ष जब बीत चुका है, तो 1000 वर्ष में बहुत सारी जो है बदलाव वो आ चुकी है। ठीक है, और जैसे देखिए, जो समय समय जो है वो आपका, ये जो टाइमिंग है, लंबा जो समय है, ये आपका सामाजिक और राजनीतिक दोनों चीज़ों पर प्रभाव डालता है। राजनीतिक क्षेत्र में भी ये प्रभाव डालता है और सामाजिक क्षेत्रों में भी ये आपका प्रभाव डालता है। बहुत बड़ा बदलाव जो है इस 1000 वर्ष में भारत में आया है। देखिए क्या आया, देखिए, लैंड ऑफ इंडस मतलब कि सिंधु घाटी की भूमि, सिंधु का भूमि। भारत जो है इसका नाम सिंधु नदी के नाम पर ही, इंडस जो है, इंडस के नाम पे, सिंधु नदी के नाम पे भारत रखा गया है। और ये जो है बहुत बड़ा भूभाग है। ठीक है, आज का जो भारत है वो हमारा भूभाग जो है धीरे धीरे छोटा हो गया है, कट कट के। ठीक है, ये प्रांत जो है बहुत ही बड़ा था।
और इसके कई नाम भी रहे हैं, ठीक है। पहले जो है ये पर्शियन में सिंधु जो है, सिंधु से हिंदू बन गया। पर्शियन जो है, पर्शियन भाषा में सिंधु जो है बदल करके हिंदू हो गया, और उसके बाद धीरे धीरे ये हिंदुस्तान हो गया, ठीक है। फिर भारत के निवासियों को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। और ग्रीक में इंडोस एक वर्ड है, ग्रीक में इंडोस वर्ड है, इंडोस से इंडस बनता है, जिसका नाम होता है इंडिया। और कई नाम और भी भारत का प्रचलित है, ठीक है। भारत जो नाम पड़ा है वो राजा दुष्यंत के बेटे भरत हैं, जिनके नाम पे भारत नाम पड़ा है, और एक ऋषभ के बेटे हैं जिनका नाम भी भारत ही था, और भारतवर्ष जो है इन दोनों के नाम पर भारत रखा गया है। तो भारतवर्ष, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया, ये सब जो है साइनोनेम है, ठीक है, इंडिया के साइनोनेम है। और हमारा ये जो इंडिया है, टाइम टू टाइम जो है इसका एरिया जो है वो बदलता रहा है, बार बार जो है इसके एरिया चेंज होते रहे हैं। पहले जो है आज से मतलब 1000 साल पहले, ठीक है, अगर 1000 साल पहले की बात की जाए तो भारत जो है वो आपका हरियाणा, लोगों का ऐसा मानना था कि पंजाब से लेकर हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का जो रीजन है, क्षेत्र है, ठीक है, उतना ही हिंदुस्तान है, ठीक है। तो ये जो है सिंधु घाटी तक पूरा जो है फैला हुआ था, और धीरे धीरे ये जैसे जैसे इस पर पॉलिटिकल असर हुआ, ठीक है, पॉलिटिकल और सोशल असर हुआ, ये हमारा हिंदुस्तान जो है कट कट के छोटा होते गया है। देखिए उसके बाद है आपका मेडिवल पीरियड जो है, ठीक है, इसको जानने का मतलब इसके बारे में विस्तृत जानकारी जो है आपको कहाँ से मिलेगी। दो सोर्स हैं, दो सोर्स के जरिए जो है, एक तो लिटरेरी सोर्स लिखित रूप में है, और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ठीक है। संग्रहालय में जो स्रोत होता है, आर्कियोलॉजिकल पुराना जो चीज़ होता है पुरातात्विक विभाग के पास, ठीक है, उससे, और एक लिटरेरी सोर्स मतलब लिखित रूप में जो साहित्यिक रूप होता है, तो उस सोर्स से, दोनों सोर्स से आपको मेडिवल पीरियड के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त होगी। जैसे देखिए यहाँ पे लिटरेरी में क्या है कि आपका फाहियान जो है एक लेखक है, चाइनीज है, फाहियान और ह्वेनसांग, ये दो जो हैं चाइनीज लेखक हैं, चाइनीज साहित्यकार हैं। तो ये दोनों जो हैं पुस्तक लिखे हैं, भारत में आकर के भारत का पूरा दौरा करके, ठीक है, विवरण जो है बुक में लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बाबरनामा है, बाबरनामा जो है ये भी लिखा हुआ है, और एक जहांगीरनामा है। बाबरनामा जो है ये बाबर की पुस्तक है, बाबर के बारे में आत्मकथा इसका लिखा हुआ है, जहांगीरनामा में जहांगीर की आत्मकथा है। तो बहुत सारे पुस्तक भी हैं, ठीक है, जिससे आपको मेडिवल पीरियड के बारे में जानकारी मिल सकती है। दूसरा सोर्स जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, जिसमें पोटेरी का मतलब बर्तन बनाने का कला, ठीक है, बर्तन बनाने की कला जो है, वेपन्स हथियार बनाने की कला है, हथियार बनाने का जो कला है उसके जरिए, ठीक है, बर्तन बनाने के जरिए, स्कल्पचर्स मूर्ति बनाने की मूर्तियों के जरिए भी आपको जानकारी मिल सकती है मेडिवल पीरियड का। अभी भी बहुत सारा चीज़ जो है वो मिलता है, जैसे आप कॉइन्स वगैरह देखे होंगे, सिक्का, ठीक है, बहुत ऐसे कॉइन्स हैं, ठीक है, समुद्रगुप्त के टाइम का, चंद्रगुप्त के टाइम का भी अभी कहीं कहीं पर कॉइन्स मिल जाता है, या आप आर्कियोलॉजिकल प्लेस पर जाएंगे तो वहाँ से भी आपको ऐसे ऐसे कॉइन्स मिल जाएंगे, ठीक है, जिस पे बहुत पुराना जो है सिक्का मिलेगा, कॉइन्स मिलेगा, जिस पर भगवान की मूर्ति रहती है खुदी हुई, ठीक है, नटराज वगैरह का बना हुआ रहता है, चोल काल का, गुप्त काल का, इस तरह का सिक्का जो है आपको मिलता है। इंस्क्रिप्शन है और मोनूमेंट्स है, मोनूमेंट्स का मतलब होता है स्मारक, स्मारक के जरिए आपको भी जानकारी जो है मिल सकती है मेडिवल पीरियड के बारे में। तो ये दो सोर्स जो हैं वो मुख्य हैं, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्स के जरिए आप ये पता कर सकते हैं कि मेडिवल पीरियड में किस तरह का जीवन था और किस तरह से जीवन यापन होता था, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी आपको इन दो सोर्सों से ही मिल सकती है। चलिए अब आगे है आपका